देखो गाइस, आई होप सो ट्रांसफार्मर को आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा, कभी ना कभी सुना होगा। तो एक छोटा सा फंक्शन उसका बता देता हूं, उसके बाद बता देता हूं कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किसमें काउंट की जाती है, ठीक है ना। तो पहले एक चीज क्लैरिफाई करता हूं कि ये ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्टैटिक मशीन या डिवाइस है जिसका यूज करके हम दो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को बदल सकते हैं। पर मैं एक इलेक्ट्रिकल पैरामीटर की तरफ जाना पसंद करूंगा, वो होगा सप्लाई वोल्टेज। इसका मतलब ट्रांसफार्मर इट इज सच काइंड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस और मशीन विच आर यूज to transfer the electric power from one circuit to the another circuit with the change in only voltage। तो मैं इसको एग्री नहीं करूंगा, ये वोल्टेज तो चेंज कर रहा है पर उसके पैरेलल थोड़ा करंट भी चेंज करेगा, पर आप वोल्टेज के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। चलो फंडा तो क्लियर होगा कि भाई ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को वेरी करना। पर यहाँ पे दिक्कत यह है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग किस चीज में काउंट की जाती है। तो रेटिंग को थोड़ा हम अलग तरीके से थोड़ा पढ़ते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो तो उस चीज की रेटिंग ना उसके आउटपुट पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूं या ट्रांसफार्मर को मैं सोच रहा हूं अकॉर्डिंग टू रेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैं एक चीज आपको बोलना पसंद करूंगा। ट्रांसफार्मर यहां पे दो चीजें बदलने की कोशिश कर रहा है। द फर्स्ट कॉल्ड एज एन आउटपुट वोल्टेज एंड द सेकंड कॉल्ड एज एन आउटपुट करंट। अगर मैं सेकेंडरी साइड की बात कर रहा हूं तो वोल्टेज हो गया V2 और करंट हो गया I2। तो कॉमन सेंस की बात है, मैं दोनों की थोड़े यूनिट्स एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है ना। तो बेटा वोल्टेज जो होता है वो वोल्ट में मेजर किया जाता है और करंट जो है वो एम्पियर में मेजर किया जाता है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे एक नया वर्ड दिख रहा है कॉल्ड एज एन VA। तो भाई ये उसकी रेटिंग है। वोल्ट एम्पियर ये एक ऐसी रेटिंग है जिसको हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर को खरीदने के लिए। जैसे कोई मुझे मार्केट में बल्ब खरीदने जाना है तो मैं वेटेज बताऊंगा, पेन खरीदने जा रहा है तो भाई मैं ब्रांड और उसका कलर बताऊंगा। वैसे ही अगर मैं मार्केट में ट्रांसफार्मर को परचेस करने के लिए जाऊंगा तो मैं उसकी रेटिंग बताऊंगा। और ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है VA में। आई रिपीट, VA में स्टैंड्स फॉर वोल्ट एम्पियर। पर क्या एक ही रेटिंग का ट्रांसफार्मर इंडिया में बनता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके ना कुछ अलग अलग रेंजेस होते हैं। अगर स्मॉल साइज का ट्रांसफार्मर है तो वो वोल्ट एम्पियर में बनेगा। अगर मीडियम साइज का ट्रांसफार्मर है वो किलो वोल्ट एम्पियर में बनेगा। अगर लार्ज रेटिंग का ट्रांसफार्मर है तो वो MVA में बनेगा, स्टैंड्स फॉर मेगा वोल्ट एम्पियर। अगर मैं किलो की बात कर रहा हूँ तो रेटिंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। अगर मैं मेगा की बात कर रहा हूँ रेटिंग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो मुझसे एक चीज़ मुझे यहाँ पे सीखने के मिली कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग 3 अलग अलग फॉर्म में काउंट की जाती है अकॉर्डिंग टू इट्स साइज एंड अकॉर्डिंग टू इट्स आउटपुट चेंजिंग पावर। एक VA स्टैंड्स फॉर वोल्ट एम्पियर, एक KVA स्टैंड्स फॉर किलो वोल्ट एम्पियर और एक MVA स्टैंड्स फॉर मेगा वोल्ट एम्पियर। तो फंडा तो क्लियर है। कोई भी मशीन लो, कोई भी डिवाइस लो, अगर आपको उसकी रेटिंग जानी है तो आपको इनपुट के तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको उसके आउटपुट कंटेंट के ऊपर ध्यान देना है, जिस कंटेंट को वो बना रहा है और जिस कंटेंट को वो चेंज कर रहा है।